जीवन में प्रलोभन और विकर्षण हर ओर हैं। कुछ लोग इच्छाओं में बह जाते हैं, जबकि कुछ अडिग रहते हैं दुनिया की चुनौतियों से अप्रभावित। लेकिन यह अंतर क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम धम्मपद श्लोक 7 और 8 के 2 शक्तिशाली उपदेशों पर चिंतन करेंगे, जहां बुद्ध हमें आत्म अनुशासन, सतर्कता और आंतरिक शक्ति के महत्व को सिखाते हैं। आइए आरंभ करें। धम्मपद श्लोक 7। जो व्यक्ति सौंदर्य में आसक्त रहता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, जो भोजन में संयम नहीं रखता, जो आलसी और संकल्पहीन है, ऐसे व्यक्ति को मार, अज्ञान और मोह जीत लेता है, जिस प्रकार तेज हवा एक कमजोर वृक्ष को उखाड़ देती है। धम्मपद श्लोक 8। जो व्यक्ति अप्रीतिकर चीजों का चिंतन करता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो भोजन में संयमित रहता है, जो श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को मार जीत नहीं सकता, जिस प्रकार तेज हवा एक विशाल पर्वत को हिला नहीं सकती। महाकाल स्थविर की कथा। बुद्ध ने धम्मपद के श्लोक 7 और 8 को सेठभ्य नगर के पास रहते हुए महाकाल और उनके भाई चूलकाल की घटना के संदर्भ में कहा था। महाकाल और चूलकाल सेठभ्य नगर के 2 व्यापारी भाई थे। एक बार व्यापार के दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया एक धार्मिक प्रवचन सुना। उस प्रवचन को सुनकर महाकाल ने भिक्षु संघ में शामिल होने की इच्छा जताई और बुद्ध से प्रव्रज्ञा संन्यास लेने का अनुरोध किया। उनका भाई चूलकाल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, लेकिन उसकी मंशा महाकाल को भी वापस गृहस्थ जीवन में लाने की थी। महाकाल श्मशान ध्यान साधना सुसानिक धुटंगा का अभ्यास करने लगे और वे अनित्य और विनाशशीलता पर ध्यान लगाकर गहराई से साधना करने लगे। अंततः उन्होंने अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य सिंसापा वन सेठभ्य नगर के पास में ठहरे हुए थे। वहां चूलकाल की पूर्व पत्नियों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। चूलकाल पहले ही उनके घर चला गया और बुद्ध व भिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था करने लगा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी पत्नियों ने उसे गृहस्थ वस्त्र धारण करने को मना लिया और इस तरह वह भिक्षु जीवन छोड़कर फिर से गृहस्थ बन गया। अगले दिन महाकाल की पूर्व पत्नियों ने भी बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनका उद्देश्य भी वही था, महाकाल को भी गृहस्थ जीवन में वापस लाना। भोजन के बाद उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि महाकाल उनके साथ रुककर अनुमोदना कृतज्ञता व्यक्त करें। बुद्ध ने उनकी बात मान ली और बाकी शिष्यों के साथ वहां से चले गए। जब वे गांव के द्वार पर पहुंचे तो भिक्षुओं ने असंतोष और चिंता व्यक्त की। वे चिंतित थे कि जैसे चूलकाल को गृहस्थ बना लिया गया, वैसे ही महाकाल को भी वापस लौटा दिया जाएगा। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया कि दोनों भाई एक समान नहीं हैं। चूलकाल भोग विलास में लिप्त था, आलसी था और कमजोर वृत्ति का था। वह एक दुर्बल वृक्ष की तरह था। महाकाल इसके विपरीत परिश्रमी, दृढ़ और बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। वे एक विशाल पर्वत की तरह अडिग थे। तब बुद्ध ने इस श्लोक का उच्चारण किया। श्लोक 7। जो व्यक्ति अपने मन को सुखद विषयों में लगाए रखता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, जो भोजन में असंयमित है, जो आलसी और निष्क्रिय है, उसे निश्चित रूप से मारा पराजित कर देगा, जैसे तेज आंधी एक दुर्बल वृक्ष को उखाड़ देती है। श्लोक 8। जो व्यक्ति अपने मन को शरीर की अशुद्धताओं पर केंद्रित करता है, जो अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह नियंत्रित करता है, जो श्रद्धा और परिश्रम से पूर्ण है, उसे निश्चित रूप से मारा पराजित नहीं कर सकता, जैसे तेज आंधी एक पर्वत को हिला नहीं सकती। इस बीच महाकाल की पूर्व पत्नियां उनके चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उनके गेरुआ वस्त्र, सन्यासी वस्त्र को हटाने का प्रयास करने लगीं। लेकिन थैरी महाकाल ने
उनकी मंशा को भांप लिया। वे अलौकिक शक्तियों के द्वारा आकाश में ऊपर उठ गए और घर की छत को पार करते हुए आकाश में उड़ गए। वे सीधे बुद्ध के चरणों में आकर उतरे। उसी क्षण जब बुद्ध उपरोक्त 2 श्लोकों के उच्चारण को पूरा कर रहे थे, उसी समय वहां उपस्थित सभी भिक्षु सोतापन्न, संसार चक्र से मुक्ति की पहली अवस्था प्राप्त कर चुके थे। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। अनुशासित मन मजबूत होता है, जबकि अनियंत्रित मन दुर्बल। आप स्वयं से पूछें, क्या आप एक कमजोर वृक्ष की तरह हैं जो जीवन की कठिनाइयों में गिर जाता है, या एक अडिग पर्वत की तरह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है? सतर्कता, संयम और सही प्रयास के माध्यम से हम सभी जीवन के तूफानों से अप्रभावित रहना सीख सकते हैं। यदि आपको यह उपदेश प्रेरणादायक लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए ज्ञान और शांति को मिलकर फैलाएं। कमेंट करें, आपके अनुसार आंतरिक शक्ति क्या है? आपके विचार जानकर खुशी होगी। अगले वीडियो तक आप सतर्क रहें, आप शांत रहें। नमो बुद्धाय।